ओके दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं, चलिए आगे बात कर रहे हैं। जब आगे बात कर रहे हैं तो ये चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, थीटा। तो देखो, थीटा लिखने का तरीका मैं बताऊं आपको। सबसे पहले इस तरीके से गोल राउंड करना है, इसके अंदर में आपको मूव करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपको क्या करना है, इस गोल से, राउंड से बाहर नहीं निकालना है आपको। तो ये जो है दोनों करेक्ट वे नहीं है। अब थीटा की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। देखो, साइन कॉस टेन अभी हमने पढ़ा था कि जो होता है साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन होता है। तो देखो किस तरीके से पढ़ते, तो साइड, ये जो होता है ना हमारा साइन, साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉइंट में हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है। इसके क्या होता है, बेस अपॉइंट में हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है। इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉइंट में बेस का होता है। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं, कि साइन कॉस टेन, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको। साइन कॉस टेन, सोना याद कर लीजिएगा, सोना चांदी तोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से याद कीजिएगा। सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इसका पहला अगर अक्षर लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, साइन। फिर सी से कॉस, टी से टैन। इसका पहला लेंगे तो क्या बनेगा, पी। इसका लेंगे तो एच, बी। अगर पहला पहला अक्षर लेते हैं हम किसी का, हर एक का अगर पहला अक्षर लेते हैं तो हमारा बन जाता है। तो क्या निकल जाता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एस सी टी, पी बी पी, एच एच और बी। सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन कॉस टेन, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। साइन कॉस टेन, ये वैल्यू हो जाती है हमारी। तो फिर से रिकॉल करते हैं, क्या है, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सिंपल सी बात है, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये आपको क्या करना है, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब ये इससे याद नहीं होता है तो एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इससे हमारे पास पहला तो लिखेंगे, हमारे पास देखो क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा, इसका भी वैसे ही ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी बाई डी, बी बाई एच और पी बाई डी। सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक तो ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोल। अब पहले पहले अक्षर ले लोगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर नहीं समझ में आई हो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आएगा आगे। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। अब हम रफ करते हैं। एक और बताऊं आपको, ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका। पापा बियर पियोगे, तो बेटा क्या कहता है, बेटा पूछता है पापा, पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। अब देखो किसको अच्छा नहीं लगता,
सिंपल सी बात है, अगर बेटा पूछे कि पापा बियर पियोगे तो पापा तो बोलेंगे हाँ हाँ बेटा पीऊंगा। तो इसका भी अगर पहला अक्षर ले तो क्या बनता है P बाई एच, दूसरा क्या बनेगा B बाई एच, तीसरा क्या बनेगा P बाई बी। और सेम वही चीज कर देना है, कौन सा चीज कर देना है, सोना चांदी तोल। क्या करना है आपको, सोना चांदी तोल, उसके बाद में सोना चांदी तोल कर देना है आपको ये। और ये साइन हो गया, सोना मतलब साइन हो गया, उसके बाद कॉस हो गया आपका, ये कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया, तो टेन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। तो 3 कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। चलिए अब इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए, अब आता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। बचपन में आप पढ़े होंगे, देखो ये हमारा मिट गया था, सी हो गया, ये हमारा एंगल सी है। तो इसमें क्या है कि जब हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है तो इन दोनों साइडों का स्क्वायर प्लस कर देते हैं। जैसे कि देखो एच निकालना है, एच स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर बी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस में से पी स्क्वायर माइनस करेंगे। तो ये सारा चीज क्या होता है, इन दोनों का जो सम होता है तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस बहुत कामयाब होने वाला है आपके इस चैप्टर्स के अंदर में। तो इसको भी याद कर लेना है आपको, और इसको भी नोट करके रखना है अपने कॉपी के अंदर में, और फिर बुक भी साथ में रख लीजिएगा। चलते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे आज हम। ओके, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस से, लेकिन याद रखिएगा इसको। अब हमारे पास है क्वेश्चंस, हमारे पास आता है कि देखो अभी मिलते हैं बिट। ओके दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन के साथ आज हाजिर हूं। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस, त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चंस है हमारे पास। इफ साइन बी इक्वल टू 1/3, क्या है, इफ साइन b इक्वल टू 1/3 फाइंड ऑल ट्रिकोनोमेट्री रेशियोज। तो देखिए ट्रिकोनोमेट्री रेशियो तो पहले बाद में फाइंड करेंगे, क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की बेसिस होता है, तो हम ये क्वेश्चंस बनाएंगे। ए, बी और सी, ठीक है। तो b इक्वल टू साइन b इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन b इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/3। तो साइन क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे, वी हैव साइन b इक्वल टू p बाई एच इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा p है ये हमारा b है और ये h है, तो हमारा h क्या हो गया 3 हो गया, और p क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या निकालना है, b निकालना है। तो सबसे पहले b निकालेंगे। तो b निकालने के लिए क्या करते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं, s स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर 9 माइनस 1। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 8। तो b का स्क्वायर निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। तो पेयर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2√2 हो गया। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि फाइंड ऑल ट्रिकोनोमेट्री रेशियो। क्या करना है, सारे ट्रिकोनोमेट्री रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या हो गया, तो हमारा p इक्वल टू जो हो गया हमारे पास 1 हो गया, h इक्वल टू 3 हो गया, और b इक्वल टू 2√2 हो गया। क्या निकालना है हमें, ध्यान रखना क्या निकालना है हमें, यहां पे बात करेंगे तो साइन निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस निकालना है, tan निकालना है, कॉसेक निकालना है, साइन कॉस tan
कोसेक सेक कॉट। देखो अभी आपको मैंने तीन चीज पढ़ाया था, तीन थीटा वहां पे बताया था हमने, साइन कॉस टेन, इसी के अपोजिट कर देते हैं, कोसेक सेक कॉट हो जाता है। तो साइन क्या होता है आपको बताऊं, P बाई एच होता है, कॉस क्या होता है B बाई एच होता है, टेन क्या होता है P बाई बी होता है, कोसेक क्या होता है तो साइन के उल्टा होता है, क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो एच बाई क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। वैसे ही एक तो क्या हो जाएगा बी बाई एच, बी बाई तो एच बाई बी हो जाएगा, ये क्या है पी बाई बी तो बी बाई पी हो जाएगा। अब इसको लेते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, आराम से तसल्ली से करते हैं। अब देखो पहला क्या है पी बाई एच, तो पी क्या है 1 है, एच क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास बी बाई एच है, तो बी क्या है हमारे पास 2√2, और क्या है हमारे पास एच कितना है हमारे पास 3 है। पी क्या है हमारे पास, पी हमारे पास 1 है, और बी क्या है हमारे पास 2√2 है। उसके बाद बात करें कोसेक की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा ये। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3/2√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।